हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी में। ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। अ मदर बर्ड यानी एक माँ पक्षी जो है, चिड़िया है, एंड हर टू यंग वंस और उसके दो छोटे बच्चे, लिव्ड इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में रहते थे। एक माँ और उसके दो छोटे बच्चे जंगल में रहते थे, यानी चिड़िया है। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। द मदर माँ वॉज किल्ड मारी गई थी इन अ स्टॉर्म एक तूफान में, एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड और जो दो छोटे बच्चे थे वर सेपरेटेड अलग अलग हो गए थे, बिछड़ गए थे, फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से बिछड़ गए थे। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, ईच फाउंड अ डिफरेंट होम यानी डिफरेंट का अर्थ अलग अलग, दोनों को अलग अलग घर मिला, यानी प्रत्येक को अलग अलग घर मिला। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में एक पक्षी और उसके दो छोटे बच्चे रहते थे, नवजात बच्चे रहते थे। न्यू बॉर्न का अर्थ होता है नवजात, यानी नए पैदा हुए बच्चे, नवजात बच्चे रहते थे। दे हैड ए नेस्ट इन अ टॉल स्टडी ट्री। दे हैड अ नेस्ट का एक घोंसला था, टॉल स्टडी यानी टॉल मीन्स लंबा, स्टडी छायादार, एक छायादार लंबे छायादार पेड़ में उनका घोंसला था। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट और वहाँ जो थी उनकी माँ अपने दो छोटे बच्चों की दिन रात देखभाल करती थी। वन डे देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म। वन डे एक दिन, देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म एक बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर लाइटिंग एंड रेन। देयर वॉज थंडर, वहाँ जो थी अब गर्जना हो रही थी, लाइटिंग बिजली चमक रही थी, एंड रेन और बारिश होने लगी। एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज। एंड द विंड यानी हवा ने, तूफान ने, ब्लो डाउन गिरा दिए मैनी ट्रीज अनेकों पेड़, और तूफान से अनेकों पेड़ गिर गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। लंबा पेड़, टॉल ट्री लंबा पेड़, इन विच जिसमें द बर्ड्स पक्षी लिव्ड रहते थे, ऑल्सो केम डाउन नीचे गिर गया, यानी जिस पेड़ में पक्षी रहते थे वो पेड़ भी टूट गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। अ बिग एक बड़ी, हैवी ब्रांच एक भारी शाखा से, टहनी से, हिट द नेस्ट यानी घोंसले पर लगी, एंड किल्ड द बर्ड और जो चिड़िया थी वो मर गई। किल्ड मीन्स मारी गई, द बर्ड चिड़िया मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, फॉर्चुनेटली यानी सौभाग्य से, सौभाग्यवश, भाग्यवश, फॉर द बेबी बर्ड्स छोटे बच्चों के, यानी जो बच्चे थे छोटे उनके भाग्य से, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो देम अवे। द स्ट्रॉन्ग विंड भारी हवा, ताकतवर हवा, ब्लो देम उन्हें उड़ाकर ले गई, अवे द अनदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट जंगल की दूसरी तरफ, यानी उनके भाग्य से हवा उन्हें जंगल की दूसरी तरफ उड़ा के ले गई। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। वन ऑफ देम उनमें से एक, केम डाउन नीचे उतरा यानी नीचे गिरा, नियर अ केव एक गुफा के पास, वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, वेयर जहाँ, अ गैंग एक समूह, ऑफ रॉबर्स लिव्ड, रॉबर मीन्स डाकू, डाकू का एक समूह रहता था। उस गुफा के पास आकर एक पक्षी गिरा। द अदर लैंडेड आउटसाइड ऋषिज आश्रम। द अदर दूसरा, लैंडेड मीन्स उतरा, आउटसाइड बाहर की तरफ, और ऋषिज आश्रम एक ऋषि के, लिटिल डिस्टेंस अवे कुछ दूरी पर, तो दूसरा एक ऋषि के आश्रम से कुछ ही दूरी पर उतरा, गिरा। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड। डेज पास्ट दिन बीते, एंड द बेबी बर्ड्स और पक्षी यानी जो बच्चे थे, बिकेम बन गए, अब बिग बर्ड्स यानी बड़े पक्षी, यानी जो बच्चे थे अब बड़े पक्षी बन गए। वन डे एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट। वन डे एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री यानी उस देश का राजा, केम टू द फॉरेस्ट जंगल में आया, टू हंट शिकार करने को। हंट मीन्स शिकार। एक दिन उस देश का राजा उस जंगल में शिकार करने आया। ही सॉ डियर एंड रॉड आफ्टर इट। ही सॉ उसने देखा, डियर एक हिरन, उसने एक हिरन देखा, एंड रॉड आफ्टर इट और उसके पीछे चल, घोड़े को उसके पीछे लगा लिया। इट रन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाई द किंग।
वह एक जंगल में चले गया, यानी एक घने जंगल में चले गया, फॉलोड बाय द किंग, और राजा ने उसके पीछा किया। यानी वो हिरन जो था एक जंगल में चले गया और राजा उसका पीछा करते हुए राजा भी जंगल में चले गए। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, सून जल्दी ही, द किंग लॉस्ट हिज वे, राजा अपना रास्ता भूल गए। एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, और नहीं जानते थे कि वह कहाँ थे। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, ही रोड उन्होंने यात्रा की ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जब तक कि जंगल की दूसरी तरफ नहीं पहुंच गए। जब तक कि राजा जंगल की दूसरी तरफ नहीं पहुंचे उन्होंने बहुत देर तक यात्रा की। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब तक बहुत थक चुके थे, टायर्ड में थक गए थे। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े से उतरे। एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव, ही गॉट ऑफ, वह उतरे, हिज हॉर्स अपने घोड़े से, वो अपने घोड़े से उतरे। एंड सेट डाउन, और बैठ गए, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, दैट स्टूड, जो खड़ा था, जो पेड़ था, नियर अ केव, एक गुफा के पास। तो वह अपने घोड़े से उतरे और एक पेड़ के नीचे, जो पेड़ गुफा के पास में था, उसके नीचे बैठ गए। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट, सडनली अचानक ही, ही हियर्ड उन्होंने सुनी, अ वॉइस एक आवाज़, क्राई आउट चिल्लाते हुए, अचानक ही उन्होंने एक चिल्लाने की आवाज़ सुनी। क्विक हरी अप, जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, कम आओ, एंड टेक हिज ज्वेल्स, उसके गहने, यानी उसके बाद जेवरात जो भी थे वो ले लो, एंड हिज हॉर्स, उसका घोड़ा ले लो। हरी, और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो वह भाग जाएगा, चले जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा बड़े अमेज्ड थे, आश्चर्यचकित थे। ही लुक्ड अप एंड सॉ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, ही लुक्ड अप, उन्होंने ऊपर देखा, एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड, सब देखा, बिग ब्राउन बर्ड, एक बड़ा ब्राउन पक्षी देखा, ऑन द ट्री, पेड़ पर। राजा बड़े आश्चर्यचकित हुए, उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें एक बड़ा ब्राउन पक्षी दिखाई दिया, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे। ही ऑल्सो हेयर्ड फेंट नॉइसेज इशूइंग फ्रॉम द केव, ही ऑल्सो हेयर्ड, उन्होंने सुना, फेंट नॉइसेस यानी डरावनी आवाज़, इशूइंग फ्रॉम द केव, इशूइंग मीन्स आ रही थी, फ्रॉम द केव, गुफा से, तो उन्होंने सुना कि गुफा से कोई डरावनी आवाज़ें आ रही हैं। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, ही क्विकली, वह जल्दी से, गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, अपने घोड़े पर चढ़े, एंड रोड अवे अवे एज फास्ट एज ही कुड, और जितनी तेज वो भाग सकते थे इतनी तेज वो वहाँ से भागे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड की स्टोरी।